Friends, and in today's session also we are picking up not one. I believe we'll be taking up two questions in a sequence, and let's try to see कि हम उसमें क्या लिख पा रहे हैं, हम उसको कैसे पुट अप कर सकते हैं, और साथ में हमें ये भी देखना है कि what better we could have adopted, whether it is in terms of strategy or writing or maybe in terms of expression. तो पहला क्वेश्चन है, rise of NGOs reflect the failure of Indian state and markets to assure in equitable employment and इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन एग्जामिन। तो पहली बात तो क्वेश्चन ही बोल रहा है कि भाई अगर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्वेश्चन की जो टोन है वो और चेंज हो सकती थी। ऐसा नहीं है कि अगर एनजीओ राइज होंगे तो इंडियन स्टेट का फेलियर है, वो ऐसा नहीं है। तो आपको ये चीज माइंड में रखनी पड़ेगी आंसर को देखते हुए। ऐसा भी हो सकता है कि एनजीओ भी राइज हो सकती हैं और साथ में इक्विटेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन भी पॉसिबल है। So the rise of NGOs, चलिए आगे चलिए। India has been an India accommodative in governance participation apart from the state base has filled in the gaps। बिल्कुल सही बात है। Use of community based kitchen and NGO workers, ठीक बात है। Mid day meal scheme, Tamil Nadu allocation of resources, Chhattisgarh, Jharkhand tribal ministry, minor forest produce in back India, बिल्कुल सही बात है। The government has dedicated, लेकिन अब इतना पैरा दो बता दिए तो साथ में आप बताइए कि ये सारी चीजें शो करती हैं या फिर आपको बीच में घुसाना पड़ेगा कैसे ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट कर रहा है एनजीओ, या फिर कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है। गवर्नमेंट के डेडिकेटेड ऐप है, गो ट्राइबल्स है, प्रॉब्लम डिजिटल डिवाइड की है, और उसके बाद जो है ब्रांडिंग इशू का है, ग्रीवेंसेस है। दिस हैज बीन सीन इन वेरियस सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, फिशरीज, मिड डे मील, सैनिटेशन। लेकिन एनजीओ जो है हर एरिया में काम नहीं कर सकते, हर एरिया में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। फर्दर दे आर बहुत अच्छा। आई थिंक इट्स वेरी क्रिटिकली रिटर्न एंड वेल एग्जामिन एंड की एरियाज आर हेयर। और थोड़े बड़े फ्रेजेस आ सकते थे अगर आप ट्राइबल का यहाँ पर, मतलब आप एनजीओ को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का थोड़ा शेयर की बात करते, या फिर आप साथ में बात करते किस प्रकार से जो सेल्फ गवर्नेंस मॉडल में किस तरीके से और इम्पैक्ट करता है, चाहे वो पंचायती राज हो चाहे फिर वो म्यूनसिपल हो। हाउ इट इज एक्चुअली हब एंड स्पोक मॉडल जो आप बताया आपने, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाउ इट इज एन बिकमिंग ए वेरी वैल्यूएबल एंड इंटीग्रल कंपोनेंट when we speak about the three-tier government system, but overall it is good effort। स्टाइल है लिखने का। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो बड़े फ्रेजेस हैं, या जैसे जो जहाँ पर नहीं पहुंच सकता गवर्नमेंट, या जो इनएक्सेसिबल एरिया, वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये दिख रहा है काफी हद तक। आई थिंक वी विल से इट्स एन अबव एवरेज आंसर। मेडिकल टर्मिनल्स ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 has expanded access to women to safe, and सही बात है, but it fails to address the critical reproductive rights and bodily autonomy of women। एग्जामिन करना है इसको। सेफ एंड लीगल अबॉर्शन आपने बात की, एमटीपी की बात की। अबॉर्शन का स्कोप बढ़ना चाहिए 26 वीक के बियॉन्ड अंडर स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सही बात है। चलिए आगे, इलीगल अबॉर्शन, एंड देन यू हैव टॉकिंग अबाउट द fetus and mother at the same time, challenges है bodily autonomy क्या जो नहीं है उसमें। वुमेन को ओपिनियन को मोर प्रेफरेंस, मेल से मोर क्यों दिया जाना चाहिए उसको? जेन्युइन जितना प्रेफरेंस होना चाहिए, वुमेन का राइट होना चाहिए बेसिकली। फास्ट ट्रैक ग्रीवेंसेस सेल होने चाहिए, ये बात भी चलो ठीक है। पोस्ट अबॉर्शन केयर की बात भी ठीक है। इंक्लूजन ऑफ एलजीबीटी, ये होना चाहिए बिल्कुल। आईवीएफ लेड चैलेंज बहुत अच्छा है। रिप्रोडक्टिव राइट्स, यहाँ पे आप कॉर्पोरेट सेक्टर को लेके आ सकते थे। यहाँ पर आप कैसे कॉर्पोरेट सेक्टर कैसे अपने आप को अलाइन करे, वुमेन की जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, या वुमेन जब वर्किंग वर्किंग वुमेन के जो राइट्स हैं वो किस तरीके से उसके सिंक होने चाहिए। सो एमटीपी 2021 कैन बी रिव्यू। चलिए आगे। तो डबल लिखने की जरूरत नहीं है, जब आपने ऊपर एक बार एक पॉइंट बता दिया। फिनलैंड मॉडल की बात की, रोल ऑफ आशा मदर्स, आई थिंक दैट इज आल्सो रिटर्न। गुड स्पीड, गुड एनालिसिस, गुड आइडियाज, थोड़ा टूट टूट के आ रहा है, लेकिन और थोड़े से कुछ अगर आप अगेन अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, जो बड़े फ्रेजेस हैं, जो बड़े कहना चाहिए, जो बड़ा सिस्टमेटिक एक पिक्चर आती है कोई फ्रेज यूज करने से, वो अगर आ जाए, चाहे फिर उसमें वुमेन एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, चाहे फिर उसमें कोई और डेटा आ रहा है, या फिर उसके अंदर आप जो है जो इंडिया का जो फैमिली प्लानिंग और जो हमारी पॉलिसी है, या इवन लॉ कमीशन जैसे कुछ रिकमेंडेशंस देता है, या बाकी मतलब कि, क्योंकि हर चीज से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो आंसर तो बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन हमें हमेशा लिखते टाइम ये देखना है कि और इनडायरेक्टली और कैंडिडेट्स क्या लेके आ सकते हैं। तो दैट शुड बी कंस्टेंटली वर्किंग इन योर माइंड। तो उस हिसाब से इट इज इन द राइट डायरेक्शन। बोथ द आंसर्स आर अबव एवरेज एंड दे हैव अ फेयर चांस फॉर बीइंग इन द गुड आंसर्स। एनजीओ में आर्टिकल बताया, बिल्कुल सही बात है। कंप्लीमेंट किया, गवर्नेंस को रिप्लेस नहीं किया, बहुत अच्छे से। हेडिंग है, फैसिलिटेटर है, पीपल वॉइस है, ग्रीन बाई गून, जेंडर इक्वलिटी, एजेंट्स अवेयरनेस क्रिएशन। चलिए चलिए आगे चलिए।
एनजीओस, पुअर, इलिटरेट, इंक्लूसिव इंडिया, रोल ऑफ गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, चलो आगे चलो, सोशल सिक्योरिटी, चलो आगे चलो और आगे चलो, पीएम गरीब कल्याण योजना, जनधन अकाउंट की बात तो हो ही गई है एक तरीके से। इंडियन स्टेट ऑफ मार्केट कंसर्न्स है, फॉरेन फंडिंग की कंसर्न है, बहुत अच्छा एलिमेंट है ये, पहले आंसर में मिसिंग था। उसके बाद पुअर प्लानिंग की बात, चलो वहां पर भी थी, पर यहाँ थोड़ा और अच्छे से है। नीड फॉर आउटकम रिपोर्ट्स आनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एड। आई थिंक दिस इज ऑल्सो ए फेयरली वेल रिटन आंसर, इक्वली कंपीटिंग विद द फर्स्ट वन। चलिए आगे चलिए। ओके, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ अबॉर्शन, ठीक है। राइट टू मदर अमेंडमेंट्स, एमटीपी, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड। एक्ट इज साइलेंस अबाउट राइट ऑफ फीटस, आई लाइक इट द वे इट हैज बीन पुट अप, वेरी क्लियर। पहले आंसर से ज्यादा क्लियर है ये। इट इज हैविंग एन एडवांटेज। डिलेमा है रेयर केसेस और अबॉर्शन में चांसेस हैं, डिमांड फॉर इंक्रीजिंग लिमिट बियॉन्ड 24 वीक्स, चलिए वो आगे चलिए। नैरो रिलायंस से नहीं देख सकते, इट इज मैटर ऑफ टू लाइफ, ये बहुत अच्छा एलिमेंट है। मदरहुड इज सीन एज एन ऑस्पिशियस ब्लेसिंग फॉर वुमेन, अबॉर्शन बॉडीली ऑटोनॉमी नहीं है, वो अनबॉर्न चाइल्ड है, बिल्कुल ठीक बात है। Motherhood is about not right of mothers, silent on the rights of father. I like that. This is something unique and wonderfully written. अच्छी कोशिश की और आई थिंक बढ़िया किया है। आंसर पहले से ब्रॉड हुआ है, लेकिन जैसा मैंने बोला और ज्यादा जो राइट्स, वुमेन के इकोनॉमिक राइट्स या वुमेन के जो सोशल राइट्स हैं वो भी थोड़े से लिंक हो सकते हैं। बट ओवरऑल इट्स अ गुड अटेम्प्ट। ओवरऑल पूरा नहीं हुआ है, दोनों आंसर्स में कुछ बड़ा जो एक पिक्चर है वो हल्की सी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों ही इट इज इन द वंडरफुली राइट डायरेक्शन। चलिए आगे। अब इंसिडेंस ऑफ रेप लेड प्रेगनेंसी, ओ माय गॉड, एंड फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी प्रिवेंशन इन द कंसेंसुअल इंटरकोर्स बोथ लीड टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज टू फीमेल काउंटर पार्ट। वही ओनली फीमेल काउंटर पार्ट, मेल को भी होता है। और सोशल, तो ये आपने जो एंगल लिया, अब ये एंगल यहाँ लाना जरूरी था शुरू में ही। ये मतलब कोई बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड या अप्रोच नहीं है। इंसिडेंसेस ऑफ रेप लेड प्रेगनेंसी एंड फेलियर ऑफ प्रेगनेंसी प्रिवेंशन जो दूसरा एलिमेंट है, वो तो बिल्कुल ही मतलब आपने, अब ऐसा कौन सी स्टडी हुई है जहां पर कंसेंसन सेक्स हुआ है और कंसेंशनल इंटरकोर्स जिसकी आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो मतलब लाने की जरूरत क्या थी उसको? इस पे कौन से ऐसा सर्वे हुआ है बताइएगा जिसमें विवाहित जीवन में या फिर जो आप सो कॉल्ड आपका जो मैरिज के बाहर, इंस्टीट्यूशन के बाहर जो सेक्स हुआ और उसके कारण जो, जिसका कोई डेटा है क्या ऐसा? मतलब कि ये तो एक, ये तो है तो सही बात है तो ऐसा, लेकिन ये प्राइवेट में लोग एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इसका कोई डेटा है। Sir, it is a part of this bill written in the नहीं, gazette. नहीं, वो तो गैजेट का काम है, गैजेट का काम तो आंसर है नहीं। गैजेट का काम तो आंसर नहीं है ना। आंसर जो हमारा होगा, जो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से होगा, गैजेट बोल सकता है ये, गैजेट बोल सकता है, लेकिन आप इसको शुरू में ही क्यों बोल रहे हो? बोलना भी है तो। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है। ठीक है। चलिए आगे। एक्सटेंशन ऑफ टर्मिनेशन एप्लीकेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ वुमेन रेप अफेक्टेड, ये आप फिर से कोई बात लेके आए हो तो ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ चलेगा वहां नहीं चलेगा, अच्छी बात है। और एक बात और ध्यान रख लीजिए, आई डोंट थिंक एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि टेक्निकली आपको बिल पता होगा। क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आता कि जो टेक्निकली आपको बिल पता होगा और आप उसके हिसाब से लिख दोगे। एग्जामिनेशन हमेशा कोशिश करता है कि अगर आपको बिल पता भी है तब भी आप बिल को समझ ना पाओ। यहाँ समझ आएगी, बिल नहीं आएगा। चलिए आगे। मेडिकल बोर्ड की अप्रूवल, प्रिवेंशन ऑफ सोशल स्टिग्मा, स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस, ये एक एलिमेंट है, स्टिल भी चैलेंज है। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक बात है। राइट ऑफ रिप्रोडक्टिव सर्वाइवल एंड एजुकेशन, राइट टू इक्वली नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक बात है। वुमेन क्लेम रिप्रोडक्टिव, चलो आगे चलो आगे चलो। इश्यू ऑफ बॉडीली ऑटोनॉमी की आपने बात की तो ठीक बात है। आंसर थोड़ा ऐसे ऐसे करके सर्किटियस फॉर्म में आ रहा है, चीजें हैं। और गुड फ्रेजेस आर देयर, जैसे आप ये कैलकुलेटिव इक्वेशन, बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम, ये अच्छे वर्ड्स हैं, बहुत बढ़िया है। जार्गन ज्यादा नहीं है, थोड़ा और कम हो सकता है। और मतलब आई थिंक फार बेटर अप्रोच है आंसर की। पहले दोनों आंसर से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा जार्गन हो गया उनके मुकाबले, इसमें थोड़ा ज्यादा। आगे चलिए और चलिए आगे। जेंडर सेंसिटाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, मोर फैमिली प्लानिंग, तो कुल मिला के टक्कर अच्छी है, लेकिन उनसे आगे नहीं बहुत ले जा सकते इसको। बट आई थिंक कपल ऑफ एलिमेंट्स आर हेयर इन दिस आंसर विच वी हैव नॉट सीन इन द प्रीवियस पार्ट्स। एलपीजी रिफॉर्म से बात शुरू की, इक्विटेबल डेवलपमेंट की बात की, इंक्लूसिव एजुकेशन, चलो यूनिवर्सल हेल्थ केयर, चलो चलो चलो, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, चलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, चलिए चलिए। नोट वर्दी अचीवमेंट है एनजीओ की, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल नोट है इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन, लो ऐसे तोड़ के लिखने की जगह चलो तोड़ के भी लिखने पे स्कोर आता है। और पीछे वाले लेकिन पैराग्राफ की तरफ इसको कनेक्ट रखिए तो ज्यादा हमें और भी माइलेज मिलेगी। प्रोमिनेंट एरिया भी बताया, बहुत अच्छा तरीका है बताने का। फ्री फूड फैसिलिटीज पॉलिसी,
पॉलिसी अवेयरनेस की, अच्छा, बहुत अच्छा है। दिस इज आई थिंक वंडरफुल रिटर्न, गुड पॉइंट्स। जर्नलिस्टिक परसेप्शन को भी हटाने की बात की है, वो फ्रॉडुलेंट मैकेनिज्म की बात भी की है। एफसीआर लिमिट्स और कर्टेल्स, न्यू पॉइंट, मेथड ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट टू एनजीओज, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, आई लाइक इट। तो आंसर कुल मिला के तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अच्छी टक्कर दे रहे हैं, और तीनों ही एलिमेंट्स एक माइंडसेट को शो कर रहे हैं। और थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तीनों अगर हो जाए हल्के से और, तो इन ये तीनों टॉप नॉच लेवल पे और ऊपर उठेंगे। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। एनजीओज गेन प्रोमिनेंस व्हेन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडल वेलफेयर स्टेट की बात होती है, बिल्कुल सही बात है। एडवेंट है एनजीओज का, वो बिजनेस लाइक बन चुके हैं, बहुत सही बात है। एनजीओ का फेलियर इंडिया में कॉम्प्लेक्स और मल्टी फेसेटेड है, करप्शन है, बहुत अच्छी बात बोली, बहुत बढ़िया। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये आंसर के हिसाब से इन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब वो किया। एफसीआरए की इन्होंने चर्चा की। चलिए आगे, कोलैबोरेशन होना चाहिए कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेटेड और एनजीओ के बीच में, बहुत बढ़िया बात है। आंसर ट्रैक के ऊपर है, अच्छा लिखने की कोशिश की है, इंगेजिंग की बात की, रन ऑफ द मिल आंसर नहीं है। और जो बात क्वेश्चन में पूछी गई है उसको अटेंड करने की बहुत अच्छी कोशिश की। तो आई थिंक दिस आंसर इज हैविंग कपल ऑफ थॉट्स व्हिच आर वेरी क्लियर। और भले ही पहले वाले आंसर्स की तरह बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन कुछ बातें बहुत ही अच्छी की, तो स्कोर उतना ही आने के चांसेस रहेंगे। एमटीबी 2021 ने क्लियर किया, मेक क्लियर दैट वुमेन प्रेग्नेंट अप टू 24 वीक्स हैव द राइट टू सेफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए चलिए आगे चलिए, स्टेप इज गुड वन। उसके बाद जो है इंश्योरिंग वुमेन्स अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल ओवर देयर बॉडी, एथिकल डिलेमा बिटवीन ह्यूमन यानी चाइल्ड बियरिंग वुमेन, लीगल राइट्स, अनबॉर्न चाइल्ड, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक वेरी वेल रिटर्न आंसर, कोशिश कर रहा है, पहले जो आंसर्स लिखे गए हैं। इंडल्जिंग प्रैक्टिशनर्स, उसके बाद लॉ की बात की, राइट ऑफ इक्वलिटी की बात भी की है। री एग्जामिनेशन ऑफ पॉक्सो एक्ट, बहुत अच्छा, आई लाइक दैट। पीसीपीएनडीटी जो एक्सेस है वो भी मतलब बहुत अच्छी। जो इससे पहले आंसर में प्रेगनेंस, रेप और वो सारी चीजों की जो बात हुई थी वो भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर उन चीजों को बहुत ही दूसरे तरीके से पुटअप किया गया। सो दिस आंसर इज ऑल्सो competing विद द प्रीवियस वंस, इट इज ट्राइंग टू गेट गुड स्कोर लाइक द प्रीवियस वंस। चलिए आगे चलिए। एनजीओ अब जो है एक इंटीग्रल पार्ट है इंडियन डेमोक्रेसी का, डिफरेंट एरिया में वर्क करता है। स्ट्रक्चर इस बार चेंज है आंसर लिखने का, तो बहुत अच्छा है। ये एक एवरेज आंसर की तरफ बढ़ रहा है, 12 मिनट में लिखा गया है। एनजीओ प्रेज वर्दी होते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। चलिए आगे चलिए। फॉर फीमेल, तो स्कीम्स की बात बता दी कि फीमेल के लिए ये स्कीम्स है, फॉर चिल्ड्रन के लिए बता दिया। ये भी एक तरीका है पुटअप करने का, पर ये एक नॉर्मल तरीका है, ये एक एवरेज तरीका है, इनोवेटिव नहीं है। यूथ और फार्मर्स के लिए भी बहुत अच्छा किया। तो ये सारा का सारा थोड़ा इनोवेटिव हो सकता था, थोड़ा नैरेटिव हो गया, एग्जामिन नहीं हुआ, ये बस हम कह सकते हैं, बाकी कोशिश बहुत अच्छी है। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। एमटीपी की बात आती है, एक्सपेंशन ऑफ एमटीपी ऑन द एस्पेक्ट ऑफ वुमेन राइट्स व्हिच हैव बीन एड्रेस्ड। 24 वीक्स की बात सबने की। राइट टू मैरी, बहुत अच्छी बात है। कल्चरल प्रेजुडिस, बहुत अच्छा, आई लाइक द हेडिंग्स। उसके बाद अपने वॉइस उठाने की बात की है, डोमेस्टिक वायलेंस की बात की है, मैरिटल रेप की बात की है। आई थिंक दिस आंसर इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट ऑन द ट्रैक एंड इट इज एक्चुअली चैलेंजिंग द प्रीवियस वंस बाय बीइंग ब्रिंगिंग द राइट कीवर्ड्स एंड ब्रिंगिंग द राइट आइडियाज। उसके बाद जो है आपका ऑप्शंस की देने की बात की, कैरियर ऑप्शंस की बात की है। और मेजोरिटी ऑफ वुमेन number dealing with the issues affecting with women, social and behavioral change need to be done। तो गुड, ये भी एक अच्छा कोशिश है पहले के मुकाबले। तो इट इज ऑल्सो रेसिंग टूवर्ड्स गेटिंग एवरेज मार्क्स, एंड वी कैनॉट से दैट इट इज वेरी अमेजिंग, बट देन इट इज डेफिनेटली गेटिंग ऑन ट्रैक। हाँ, वो देखिए, अब वही जैसे मैंने आपसे कहा कि द वर्ल्ड बैंक आ गया अभी एक बड़ा। तो वर्ल्ड बैंक क्या एनजीओ को डिफाइन करता है, हम में से किसी ने कोई बात नहीं की। तो वर्ल्ड बैंक ने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बताया उनको, वर्किंग इकोनॉमिक, एक गवर्नमेंट हो गया, मार्केट हो गया, सिविल सोसाइटी। तो यानी गवर्नमेंट को भी लेके आए साथ में, पब्लिक सर्विस, मार्केट और सिविल सोसाइटी एनजीओ को बता दिया। चलिए आगे। डिपेंडेंस ऑफ पीपल, ये आप बात पहले भी की गई है। रोल इन पेंडेमिक, चलो ये हमने भी बात की है, वहां से सेम हो गया, लेकिन शुरू में थोड़ा डिफरेंट हो गया। जो चीज हमने एक पैराग्राफ में की, वहां एक छोटे पॉइंट में की गई है। ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी एंड विजिबिलिटी की बात की, यानी नालसा की बात की, जैसे लीगल एड का एग्जांपल दिया, हेल्पेज इंडिया का एग्जांपल है। उसके बाद जो है पिचिंग अप रिलेवेंट आइडियाज, हमने भी लिखा है ऊपर, ये बात भी हो रही है। चाइल्ड वेलफेयर, बचपन बचाओ आंदोलन, एनसीबीआरबी डेटा की हमने कोई बात नहीं की। हमने मार्केट, नीचे लाओ नीचे लाओ, हमने मार्केट जो है, मार्केट फोर्सेस में जो प्रोजेक्ट्स या फिर नॉट इशूइंग सोशल वेलफेयर, उसको हमने ऐसे नहीं लिखा। बेजवाड़ा विल्सन जो, आई थिंक बेजवाड़ा विल्सन एंड गॉट रेमन मैग्सेसे अवार्ड आल्सो, सफाई कर्मचारी आंदोलन, बहुत ये देखो, ये एक सेंसिटिविटी लेके आए, इम्पैथी लेके आए। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। फिर उसके बाद जो है एनजीओ के साथ इश्यूज भी होते हैं, जैसा अभी बात किया हमने, ये सारी बात की है, लेकिन हमने उसके अंदर एग्जाम्पल दिए। लिंक विद टेररिज्म में आपने जाकिर खान था, नीचे करिए, हाँ, जाकिर नायक फाउंडेशन, ठीक बात है, जाकिर नायक फाउंडेशन की बात की।
राइज ऑफ एनजीओ एक एडजेंट है ग्रोथ प्रोसेस के, बिल्कुल ठीक बात है। आगे चलिए, आगे चलिए, जहाँ पे गवर्नमेंट टीच फॉर इंडिया, बहुत सारी बात है, स्प्रेड अवेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, एडीआर, और कुल मिला के मतलब कुछ दो तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं, लेकिन वी आर ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स दैट, रीचिंग टुवर्ड्स इट, सो नथिंग वेरी सिग्निफिकेंट, बट कपल ऑफ पॉइंट्स आर डिफरेंट, क्योंकि हम ज्यादा जार्गन लेके आ रहे हैं थोड़ा सा, उससे हमारा जो की वर्ड है वो शायद उधर हो जाते हैं। एमटीपी, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए, एक्सपेंशन ऑफ वुमेन राइट, चलिए, ड्यूरेशनल प्रेगनेंसी, कोर्स ऑफ एक्शन देखिए अप टू 2024, ये इस तरीके से जो हमने बात की उस तरीके से यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पे और ज्यादा प्रैक्टिकली और एकदम डिलीजेंट तरीके से देखो एक बनाया, 20 वीक तक ये होना चाहिए, 24 वीक तक ये होना चाहिए, थ्रेट टू वुमन लाइफ ये होना चाहिए। चलिए आगे, राइट, मोर लिबरेटेड, मोर लिबरलाइज, राइट टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन, एक वर्ड अलग है जैसा हमने वहां पे बोला, और पहले के आंसर में जैसे हमने बात की, लेकिन वहाँ राइट की बात नहीं है उस तरीके से कि राइट है। अब एंड ये जो बात लिखी गई है कि जो राइट है अनमैरिड वुमन का भी फेलियर ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन में, उसको उसको ऐसे पुटअप करना और सोशल स्टिग्मा और ये जो हमने बात की, दोनों में बहुत फर्क है, बात सेम है, लेकिन हमने दूसरे तरीके से वहां पे पुटअप किया था, ऐसे पुटअप नहीं किया था। चलिए आगे, आर्टिकल 21 सुचिता श्रीवास्तव केस, 24 वीक्स के जो है वो एक बात की गई है कि वायबिलिटी और फिटनेस की बात की हमने, इसका कोई कंक्लूसिव साइंटिफिक प्रूफ की बात नहीं हुई है। प्रोएक्टिव स्टेप्स की पॉजिटिव स्टेप्स हैं, एनएफएचएस 4, ओनली 8% कपल इन इंडिया यूज कॉन्ट्रासेप्टिव, ये पुटअप करना और जैसा हमने पुटअप किया, दोनों में फर्क है। उसके बाद मेंटल फिजिकल स्टेट की बात हुई, मेडिकल बोर्ड की बात हुई, चलिए ठीक है, ये बात सही है। पोलैंड प्रोटेस्ट, देखिए इंटरनेशनल एलिमेंट मैंने आपसे कहा था, पोलैंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द repressive abortion law. Many countries have completely liberalized abortion laws in the interest of women's right to their own body. We must bring necessary changes while also encouraging appropriate reproductive health. ठीक बात है। This is how it is. I think we are also trying, but there is a need for a mental tectonic shift. उससे ही आंसर्स के अंदर और ज्यादा चीजें पॉजिटिविटी से रिफ्लेक्शन होंगी। यू कैन स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग, बिकॉज विदाउट उसके चीज को होना बहुत मुश्किल है। आप कितनी भी लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, आप वहां पर तीर पहुंचाने में देर लगाएंगे, शायद कामयाबी ना भी मिले, दिक्कत भी हो सकती है। तो व्हाट डू यू से प्रवेश, मिस्टर पार्थ? I'll say three things. Number one, have to avoid the duplication of efforts in the answers. Number two, have to provide some sound information in my answers in an appropriate manner. And number three, I have to stretch on a next level with the innovation in my answers. तो So ये I have सब to, होगा कैसे? sir, we are trying our best to do that, and hope sooner we will do क्या that. एमटीएनएल का इंजीनियर है तू? वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। अबे ये नहीं होगा ऐसे, सोच के बताना So कल। हो गया the day running. आज, हो गया आज, चल। Okay, I believe he is not able to unmute and speak up. Okay, Vansi. तो मेरे को अपने आंसर्स में थोड़ा और क्रिटिकल एलिमेंट लाने की जरूरत है। आई एम वर्किंग की और इनोवेटिव आइडियाज आ सकते हैं, मतलब आ रहे हैं, वो मैं लेके आ रही हूँ। और हेडिंग्स जो है, सब हेडिंग्स थोड़ा और उनको इनोवेट कर सकती हूँ। तो वो जो एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो पॉइंट्स थे वो दिख नहीं रहे थे, तो उस पे भी आई एम इम्प्रूविंग। ओके, चलो ठीक है भाई। आपका क्या कहना है मिस्टर आशिक? So we need to bring I have to bring more key phrases जैसे लास्ट में किया गया था, और जो इंस्टीट्यूशनल जैसे उन्होंने मेडिकल बोर्ड हो गया या फिर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे वर्ड जो है, तो इस पर प्रैक्टिस से नहीं होगा सर, वो सोचने से होगा। सोच का प्रैक्टिस से आप ला सकते सोचेंगे, हैं। आप सोचिए। जब आप न्यूज़पेपर करते हैं और साथ ही साथ फ्री रहते हैं दिमाग, तब सोच सकते हैं इसके ऊपर। ऐसा कब होगा? और फिर एक जगह रोज, हर दिन, हमेशा। और जब और से जो डेटा है वो एक जगह, जो उन्होंने वर्ड लिखा पोलैंड प्रोटेस्ट हो गया, एक जगह करने से फिर आप इसको लिखा सकते हो, वो आप वहां पर दिमाग मैंने में नहीं। सारी पिक्चर देखो, आपने भी वही बात की, पिक्चर लेकिन वहां पे बड़ी थी। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि ये एलिमेंट बस नहीं है, बाकी सब कुछ आ रहा है आंसर में, और देख लो वही निकला। मैं भी यही सोच रहा था कि आखिर क्या, देखो आया। पोलैंड प्रोटेस्ट है, चाहे यूएस का है, वो यूएस में भी अभी आया था थोड़े टाइम पहले, इट वाज आल्सो इन द न्यूज। मतलब आता है, लेकिन अब ये कोई जरूरी नहीं है ना, अब स्टिग्मा और शेम और सब यहीं ले आओ। मतलब ये क्या है, डॉक्टर अंबेडकर का वो ये जात जात पात तोड़क मंडल थोड़ना है, मतलब सबको पता है। और रिपोर्ट पढ़ के रिपोर्ट ले आए तो नंबर कभी नहीं आएंगे।
रिपोर्ट सबको आती है आज की डेट में, तो इंटरनेट पे सब कुछ है, यूट्यूब पे सब कुछ है, और प्रेशर में रट के याद करना सबसे आसान काम, लड़ाई नहीं हो रही उसकी। सो गुड एफर्ट्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। कम से कम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो है कि एमटीपी का जो आया तो क्या है, वो बॉडीली ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं। थोड़ा सोचा करो एक सेकंड के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा एक सेकंड सोचोगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जरूर आएंगे, आई एम श्योर। जिस तरीके से कंडीशनिंग हो रही है कि कुछ ना कुछ तो अलग लिखोगे, कम लिखोगे। अभी भी ज्यादा लिखते हो, और मतलब जो सब लिखते हैं वही लिखते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो अलग आएगा जब आप थोड़ा सोचेंगे तो। जैसा अभी कौशिक ने बोला, सोचूंगा, सोचना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा? अरे पोलैंड ना सही, कोई और कंट्री का नाम लिख दो यार, कुछ भी लिख दो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा ले आओ। लेके तो आए हो वैसे बहुत कुछ, लेकिन अब वही बात है ना, जो ले आए उसको ही अगर हम मान ले कि बहुत ले आए तो फिर कैसे हो? सो गुड एफर्ट्स। किसी और को कुछ कहना है तो बोलो। नो सर। क्या पार्थ बाबू आप कुछ कह रहे हैं? No, sir. तो ठीक है, एमटीपी का क्वेश्चन भी अच्छा था, एनजीओ वाला भी अच्छा था। ठीक है, ज्यादा जल्दी तो हम बहुत ज्यादा इनोवेट नहीं करेंगे। ओके, तो इसी स्टेप से चलते हैं। ऑलवेज राइट विद योर ऑल फुल ऑनेस्टी एंड विद योर फुल कमिटमेंट एंड विद योर फुल हैप्पीनेस एंड नेचुरल एबिलिटी। प्रूव करने के लिए मत लिखिए कि मेरे आंसर में नंबर कब मिलेंगे। मुझे याद है लास्ट ईयर, या एक जमाने में औशिक मुझे कहता था कि अच्छा फिर से पेनल्टी लग गया, ऐसा हम कैसे करें कि पेनल्टी ना लगाई, तो हम हंसे 2 मिनट तक। मैं समझा इस जन्म में अब ऐसा नहीं होगा। तो क्योंकि हर चीज का पर्पस है भाई, अब क्या करें? तो देख लीजिए आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए करते करते, तो करते करते होगा। सो डेफिनेटली आई अप्रिशिएट ऑल द आंसर्स जो भी आप बोल रहे हैं, लेकिन देखते हैं आप कब तक नहीं लेके आते ऐसा इंटरनेशनल इशू या इंस्टीट्यूशनल इशू। मैं भी वेट कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो वेटिंग कि वो कब होगा। हाँ सर। Thank you very much, and थैंक यू सर। wishing you all the best for studies. We'll be soon. थैंक यू सर।